क्या वाकई कुछ आसान तरकीबें सीखकर मतलब कोई भी बेहतर बातचीत करना सीख सकता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जा रहे हैं। हमारे पास है ली लॉन्डस की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन। इसके कुछ हिस्सों पर हम गहराई से बात करेंगे। बातचीत की कला, लोगों से जुड़ने का रहस्य। देखते हैं कि लोगों से बेहतर जुड़ने के लिए इसमें क्या खास नुस्खे हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल। ये किताब असल में आप देखें तो 92 छोटे छोटे व्यावहारिक तरीके बताती है और ये मनोविज्ञान और असल जिंदगी के तजुर्बों पर आधारित है। दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ बोलना सिखाने के बारे में नहीं, बल्कि असलियत में मतलब ईमानदारी से लोगों से रिश्ता बनाने के बारे में है। इसीलिए ये हर उस इंसान के लिए काम की है जो अपने इंटरपर्सनल स्किल्स वो सुधारना चाहता है। हाँ, किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि बिना बोले दिए जाने वाले इशारे, मतलब नॉन वर्बल क्यूज, है ना, हमारी बॉडी लैंग्वेज और पहली मुलाकात में हम कैसा असर डालते हैं, ये बहुत मायने रखता है। इसमें कुछ बड़ी दिलचस्प तकनीकों का जिक्र है, जैसे बिग बेबी पिवट और स्टिकी आईज। सुनने में थोड़े अजीब लगते हैं, पर कहा गया है कि इनसे दूसरों को महसूस होता है कि उन्हें सच में सुना और समझा जा रहा है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। आखिर ये तकनीकें काम कैसे करती हैं? क्या है इनके पीछे का लॉजिक? देखिए, ये तकनीकें दरअसल ध्यान और तारीफ के जरिए सच्चे रिश्ते बनाने पर जोर देती हैं। जैसे आपने कहा स्टिकी आइस, इसका मतलब सिर्फ देखना नहीं बल्कि बातचीत के दौरान आंखें बनाए रखना, जैसे वो किसी गोंद से चिपकी हों। मनोवैज्ञानिक तौर पर यह सामने वाले को संकेत देता है कि आप पूरी तरह से उनकी बातों में शामिल हैं, आप उन्हें महत्व दे रहे हैं, जिससे फौरन एक भरोसे का माहौल बनता है। अच्छा। सोचिए, आप किसी पार्टी में हैं, कोई बात कर रहा है, आप उनकी आंखों में देखें और जब वो चुप हों तब भी एक पल के लिए नजर ना हटाएं। इससे लगता है आप उनकी बात पर वाकई सोच रहे हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ नजरें मिलाने से ज्यादा गहरा है। ये बात है। और ये बिग बेबी पिवट, ये क्या भला है? ये तो नाम से ही अजीब लग रहा है। हाँ, सुनने में थोड़ा अटपटा है पर है बड़ा कारगर। बिग बेबी पिवट का मतलब है किसी की तरफ पूरी तरह से मुड़ जाना, अपना पूरा शरीर उनकी तरफ कर लेना। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की तरफ पूरा ध्यान देने के लिए मुड़ता है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। जब हम ऐसा करते हैं तो अनजाने में ही सामने वाले के दिमाग को ये संदेश जाता है कि उन्हें हमारा पूरा ध्यान मिल रहा है। इससे वे ज्यादा सहज और महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। ये बिना बोले दिया गया एक शक्तिशाली संकेत है। किताब में ऐसी कई छोटी छोटी बातें हैं जो बताती हैं कि कैसे ध्यान से सुने और आम सामाजिक गलतियों से बचें। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये तकनीकें थोड़ी बनावटी या दिखावटी नहीं लग सकती? मतलब क्या लोग पहचान नहीं जाएंगे कि कोई ट्रिक इस्तेमाल की जा रही है? ये एक वाजिब सवाल है, बिल्कुल। और महत्वपूर्ण बात यह है कि किताब का मकसद हेरफेर सिखाना नहीं है, बल्कि सम्मानजनक और प्रामाणिक मतलब सच्चे संबंध बनाना है। देखिए, ये तकनीकें तभी काम करती हैं जब आपकी नीयत सच्ची हो। अगर आप सच में दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो ये हाव भाव अपने आप ज्यादा स्वाभाविक लगेंगे। अच्छा। ये समझने की बात है कि क्यों ये चीजें मायने रखती हैं। जब आप दूसरों को महत्व देते हैं तो वे आपको महत्व देते हैं, और यही मजबूत रिश्तों की नींव है। और हाँ, किताब सिर्फ सुनने या आंख मिलाने तक ही सीमित नहीं है। इसमें बातचीत शुरू करने के अनोखे तरीके हैं, पार्टियों में घुलने मिलने की तरकीबें और यहाँ तक कि फोन पर बेहतर प्रभाव डालने के नुस्खे भी शामिल हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ कुछ तरकीबें रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि लोगों को अहमियत देने से कैसे बेहतर रिश्ते बनते हैं, चाहे काम की जगह हो या निजी जिंदगी में। और जाहिर है ये बातें आत्मविश्वास बढ़ाने में भी मदद करती होंगी। बिल्कुल सही। जब आपको पता होता है कि आप किसी भी स्थिति में लोगों से जुड़ सकते हैं तो आपका आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ जाता है। ये छोटी छोटी तकनीकें असल में बड़े सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित हैं कि इंसान ध्यान, सम्मान और जुड़ाव चाहता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि मानवीय मनोविज्ञान की समझ है। तो इस सारी बातचीत से जो एक बड़ी बात निकल के आ रही है वो ये है कि अच्छा संवाद एक हुनर है, इसे सीखा जा सकता है। और छोटी छोटी व्यावहारिक तकनीकें अगर ईमानदारी से इस्तेमाल की जाएं तो लोगों से गहरे रिश्ते बनाने में वाकई बड़ा फर्क ला सकती हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं, बल्कि ऐसे कदम हैं जिन्हें कोई भी अपनी रोजमर्रा की बातचीत में शामिल कर सकता है, निश्चित रूप से। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है, ये देखते हुए कि किताब सच्चे रिश्ते बनाने के लिए इन खास तकनीकों पर जोर देती है। आज कोई अपनी बातचीत को बदलने के लिए कौन सा एक छोटा सा बिना बोले वाला बदलाव आजमा सकता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसका क्या असर होता है।
शायद सिर्फ किसी की तरफ थोड़ा और ध्यान से मुड़ना, जिसे बिग बेबी पिवट कहा गया, इस पर गौर करने जैसा है ना?